के अध्यक्ष और पीआरडी के पूर्व अध्यक्ष दोनों हैं और वो कोरोना योद्धाओं से मिलने आए हैं। कोरोना योद्धाओं से बताने आए हैं कि यहाँ पे किस तरह से उनकी नियुक्तियाँ हो सकती हैं। पीआरडी के माध्यम से जो लोग लगे थे जिनको हटा दिया गया, आज उनके लिए हम इनसे बात करने हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपका पूरा नाम वो बताइए कि किस प्रकार से कोरोना योद्धाओं की समस्या दूर हो सकती है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इन कोरोना योद्धाओं के बीच आए हैं और इनकी आपके अपने चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मदद दे रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मंदरवाल, प्रांत दल हित संगठन। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो पूर्व में भी थी। आप कोरोना योद्धा रहे हैं, आपने अपनी जान की बाजी खेलते हुए अपने परिवार को न देखते हुए आपने ऐसे जो प्रदेश में भीषण आपदा आई है कोरोना के रूप में, उसमें आपने काम किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से कि जब आपने मुसीबत के समय में इनका योगदान लिया और आज टीडीएस के माध्यम से जहाँ से कि आपको आउटसोर्स के माध्यम से जो इनकम आनी है वो आप प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे खड़ी करके इनको गुमराह कर रहे हैं कि आप टीडीएस के माध्यम से चले जाइए, आप पीआरडी उपनल के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि पीआरडी और उपनल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा विभाग है जहाँ से सरकार को कमीशन नहीं मिल सकता है। ये सबसे असली वजह है कमीशन खोरी, क्योंकि टीडीएस जो कंपनी लाई गई है वो एक प्राइवेट ठेकेदार के हाथों में दी जा रही है, जिसको बोलते हैं निजीकरण हो रहा है। अरे भाई, जब आपने 2021 में इनको पीआरडी से लिया है, उस समय पीआरडी में जो था कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं था, ना कोई स्टे था। आप पुनः आप स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इनको पुनः उसी डेट के अनुसार उसी आधार पर इनको पुनः जो है नियुक्ति दी जाए। उसमें पीआरडी विभाग की कोई अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो सरकार है ना, आपके हाथ में तो सब कुछ है। क्यों आप इन जवानों को, इन बेरोजगारों को, डिप्लोमाधारियों को गुमराह कर रहे हैं? आप पीआरडी को बदनाम न कीजिए, पीआरडी विभाग को बदनाम न कीजिए कि पीआरडी मना करे। पीआरडी कहीं मना नहीं करिए। पीआरडी तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय का जो है हवाला दे रही है। भाई, उस समय माननीय उच्च न्यायालय का तो स्टे आया ही नहीं था, तब जाके हमने नियुक्तियाँ की थी, हमारे विभाग ने नियुक्तियाँ की थी। भाई, आप तो पुनः उसी आदेश पे इनको रख लीजिए ना, और स्वास्थ्य विभाग से इनकी वेतन और सैलरी निकाल लीजिए। हमें क्या दिक्कत है? पीआरडी विभाग कोई आपत्ति नहीं है। तो जिस प्रकार से जुगरान जी आए थे, भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री के खास हैं, उन्होंने इन लोगों को कहा कि आपको 1 तारीख से हम दे देंगे नियुक्तियाँ, पर अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पा रहा। देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार खाली झुंझुना कर रही है, 2 करोड़ नियुक्तियां दे रही है, फलाना दे रही है, ढिकाना दे रही है। हम भी इतने साल से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और यही मौका आप देख लीजिएगा। अब ऐसे तो कई नेता आएंगे सत्ताधारी पक्ष के, हो जाएगा में इनकी जो है एज चली जाएगी। किसी की शादी होनी थी वो रुक गई है, किसी के बच्चे माँ बाप की दवाई होनी थी वो नहीं हो पा रही, मेडिकल सुविधा नहीं हो पा रही, बच्चों को फीस जारी थी नहीं हो पा रही है। तो बस ऐसे समय कटता जाएगा और एक दिन आत्महत्या करते रहेंगे नौजवान। तो आप किस माध्यम से मतलब आगे बात पहुंचाएंगे इन बच्चों की? जिस प्रकार मैं तो एक ही बात इनकी पहुंचाना चाहता हूं, माननीय धन सिंह रावत जी से मैं मिलूंगा स्वयं, और मैं प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से इन लोगों का समर्थन देने आया हूं कि आपने इस मुसीबत में, कोरोना काल में देश में जब संकट छाया था, संकट के बादल छाए थे, आपने जनता की जान बचाई है, उस समय आपने काम किया। मैं तो सीधे ये बोलूँगा कि आप पीआरडी विभाग की अनुमति न लेते हुए पुनः ही पुराने आदेश पे इनको नियुक्तियाँ दें, क्योंकि ये सब कुछ माननीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में और सरकार के हाथ में। इसमें किसी पीआरडी विभाग की अनुमति लेने की तो आवश्यकता नहीं। हमें पता है ना, जब आपने पहले स्वीकृति ले रखी, आप उनको वेतन दीजिए और उनको नियुक्ति दीजिए, पुराने आधार पर रखिए उनको। पीआरडी अध्यक्ष भी इनका समर्थन करने आए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने धन सिंह रावत को सीधा कह दिया है कि हाँ भाई, जिस प्रकार से पहले नियुक्तियाँ दी गई थी अब भी दी जाए। पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। सर, आपका क्या कहना है? नाम वीर सिंह रावत है। मैं पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष प्रांत संगठन का रह चुका हूँ और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से नहीं बोलूँगा, एक आम पीआरडी जवान और उसके परिवार के हैसियत से, जो बड़ा होने के हैसियत से बोलूँगा, क्योंकि आज ये समस्या
जब इन बच्चों ने, ये हमारे सारे परिवार का एक हिस्सा बने हैं। कोविड की गाइडलाइन जब 2020 में मार्च में आई थी फर्स्ट गाइडलाइन, तो सरकार 22 मार्च को जो है फर्स्ट गाइडलाइन आई थी कोविड की। तो उस दिन जब आदेश हुए थे, उसके बाद इनके आदेश हुए थे, और 17 मार्च 2020 का जो है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि बिना ट्रेनिंग वाले PRD में ना लगाए जाए। उस आदेश की अवहेलना करते हुए उस टाइम सरकार ने क्यों लगाए? पहली बार लगाए तो आज वही आदेश आज भी उच्च न्यायालय का है, और उस आदेश के अवहेलना जब आपने एक बार कर दिया, इन बच्चों का जिन्होंने की PPE किट पहनना, मुझे पूछे PPE किट पहनना 1 घंटे भी कैसे होता है? मेरे घर के 2-2, 3 दिन परिवार में मेरे पिताजी, मेरा ताऊजी का लड़का ख़त्म हुए हैं। PPE किट पहनना 1 घंटे, मैं बोल रहा हूँ उस CM से और CM साहब से, धामी जी से, और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, और जिनकी ये प्राइवेट एजेंसी बना रखी, जो आउटसोर्स एजेंसी बना रखी, सौरभ भोगना जी से स्पष्ट ना, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ना नेता से डरता हूँ, ना किससे डरता हूँ, ना अधिकारी ना कर्मचारी, किसी का दिया हुआ नहीं खा रहा। मैं अपने मेहनत करता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ। लेकिन मैं सौरभ भोगना जी से सरकार से ये पूछना है, जब जो भी सरकार सत्ता में आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, हर मंत्री आता है और अपने नोडल एजेंसी बना के चल जाता है, आउटसोर्स एजेंसी बना के चल। क्या ये बच्चे जब PRD से लगे, इनको PRD से नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? उपनल से नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? मैं सरकार से यही प्रश्न पूछना है, क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि इनके साथ स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा? जब आपने कोविड में अगर इनको मरने के लिए छोड़ा, इनके क्या बाल बच्चे या परिवार वाले नहीं हैं? मैं वो सरकार से आज ये पूछना था, आज इनको नियुक्ति क्यों नहीं देनी चाहिए? इनका हक है और हकूक़ है, इनके हक हकूक़ को ना मारे सरकार, और इनको जितना जल्दी से जल्द हो सकता है धामी सरकार जो है इनको PRD के माध्यम से नियुक्ति दे। अगर नहीं देते, मेरा पूर्ण समर्थन नहीं, इनके कंधे से कंधा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन मैं करूँगा। आगे आकर अगर इनका भविष्य बर्बाद किया है, ये सरकार की पूर्ण जवाबदेही है कि इनको जो है PRD के माध्यम से नियुक्ति दी जाए। तो मैं भी मिला था, जिस प्रकार से डिमरी जी हैं आपके जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई मेरी कि इन बच्चों को जिस प्रकार से PRD से लिया जाए, तो PRD के अधिकारी हैं, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि जी कोर्ट चल रहा है, कोर्ट का केस चल रहा है, अगर इस प्रकार से फिर अगर दिक्कत आती है तो क्या आप इनका साथ देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। कोर्ट केस का एक अलग मुद्दा है। कोर्ट का केस जो है, आपने उस टाइम नहीं देखा क्या? डिमरी जी आजकल रिटायर हो गए हैं। 30 तारीख को मुकेश डिमरी जी जो DO PRD थे वो रिटायर हो गए हैं, और उनसे ऊपर भी सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर साहब, सचिव है, अपर सचिव है, प्रमुख सचिव हमारे PRD के, उनसे वार्ता करते, उनसे वार्ता करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या उस टाइम आपको उच्च न्यायालय की गाइडलाइन नहीं दिखी? जब इनको आपने कोरोना काल में मरने के लिए इनके परिवारों की जान नहीं है, परिवार वालों के बच्चों की जान नहीं है, इनकी जान नहीं, जो PPE किट पहन के 24 घंटे आपने जान जोखिम में डाल करके उस कोरोना काल में लोगों के बीच पहुंच रहे थे। क्या इनके परिवार की जान नहीं थी? परिवार के लोगों की जान नहीं थी? आज मैं बोल रहा, मैं कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ पर इनको हमारी ज़रूरत पड़े हम साथ देने के तैयार हैं। तो PRD के अध्यक्ष भी अब इनके साथ बिल्कुल समर्थन में आ चुके हैं, और उनका कहना है कि अगर विभाग के लिए भी उनको खड़ा होना पड़े खिलाफ, तो वो करेंगे, उनका साथ देंगे और कोरोना योद्धाओं को इंसाफ दिलाएंगे। हाँ जी अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से PRD के अध्यक्ष आपके पास आए हैं, आपको बिल्कुल दिलासा दे रहे हैं कि हम लगाएंगे, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बात पहले भी आई थी और आज भी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हैं PRD के, तो ये बात यहाँ पे भी रखी गई है सभी समस्त कर्मचारियों के द्वारा। और यही मुद्दा सबसे उसमें मेन है कि जो नियुक्तियाँ हो रही है, जब शासनादेश जारी हो चुका है 30 मई का कि जो PRD के माध्यम से रखे गए कर्मचारी वो PRD के माध्यम से लगेंगे, जो उपनल के माध्यम से रखे गए कर्मचारी उपनल के माध्यम से लगेंगे, तो आखिर उपनल वाले तो उपनल से मर्ज हो रहे हैं, तो PRD वाले PRD से क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रखा था उस समय से। लेकिन जब हमने वार्ता की तो यहाँ पे कोई उसका विषय नहीं है, संशय का विषय नहीं है। तो लेकिन जो यहाँ पे है PRD के अध्यक्ष जैसे आए हैं, आप PRD के अध्यक्ष के साथ जाएंगे मंत्रियों से मिलने, इस बारे में खुल के बात करेंगे? हाँ, इस विषय में खुल के बात होगी कि आखिर मना कौन कर रहा। आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट का हवाला तो पहले भी था, नियुक्तियाँ तो हुई हैं, तो उसी आधार पे जब रीज्वाइनिंग होता तो नियुक्तियाँ शुरुआत से जो लगाई गई है उसके आधार पे होती ना कि बात की
अगर स्टे का जो मैटर है वो मई मार्च 2021 का है। उसमें जो कोई यहाँ पे हैं कर्मचारी, उन्होंने स्टे लगाया था उन चीज़ों को कि अवहेलना की जा रही है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन जो नियुक्तियाँ हैं वो पहले की नियुक्तियाँ हैं। अगर रिज्वाइनिंग कर रहे हैं तो पहले के आधार पर वो रिज्वाइन हो सकते हैं। अब इसमें कौन नहीं चाह रहा, कौन चाह रहा, कि कौन किसकी मिली भगत है, ये हमारे मंत्री जी बताएंगे चीज़ों में। तो जिस प्रकार से सौरभ बहुगुणा जी का भी नाम आगे आ रहा है, मंत्रियों का नाम आगे आ रहा है, जुगरान जी का नाम आगे आया, बड़े बड़े नेता यहाँ आए, कोरोना योद्धाओं से बात की, वार्ता की, परंतु अब पीआरडी के अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने पूरा समर्थन अपना दे दिया है कोरोना योद्धाओं को। और कोरोना योद्धा अब आगे नहीं, उनको राह मिल चुकी है आंदोलन के लिए। देखना है क्या सरकार